सर ड्रामा इंडस्ट्री का आगाज़ लाहौर से होता है जी हाँ उसके बाद सारी इंडस्ट्री कराची शिफ्ट हो जाती है जी। क्या वजह है कौन सी ऐसी चीज़ लाहौर में नहीं थी कि इंडस्ट्री को कराची शिफ्ट होना पड़ा? झूठ अच्छा झूठ लाहौर में? बेईमानी लाहौर में था। हमारे पंजाब में मूजद जो है साइंसदान ईजाद हमने की और फिर हमने हमारे जो कमिटेड पर्सन थे जो करने वाले काम थे जिन्होंने ईजाद किया वो आहिस्ता आहिस्ता इसमें घुसपैठियों का राज हो गया। अच्छा इसमें वो ताजर आ गए जो शाम को गिनते थे जिनको अकबरी मंडी की दुकान में होता वो बिजनेस का एक अपने टैक्टिस होते वो कहते हैं शाम को मेरे इतने पैसे जब उस तरह के लोग आ गए जिसमें जमालियती ये काम जो है ये ताजर का काम नहीं, ये कमिटेड पर्सन का काम है जिसके अंदर वो क्रिज्मा होता है कि यार मुझे अपनी ज़मीन के लिए अपने उसके लिए कुछ मोटिवेट करना लोग वो करते आगे वो इकनॉमिकल इंसेंटिव बॉदर नहीं करते हैं वो सिर्फ इरादे अपने को करते मुझे ये करना है उसमें रब उनको जो बेहतर कमिटेड होते हैं उनको इंसेंटिव उनसे भी ज़्यादा देता है। उसमें ये जो आता है वो आके बचत भी चाह रहा होता है और कह रहा होता है कि मुझे दिलारे से ज़्यादा मिल गया। जब उस तरह के नॉन प्रोफेशनल लोग आ गए और जो हमारे असली काम करने वाले थे वो तो पैसे मांगेंगे काम के ऐसे पैसे देते ताजर जो आता वो कहता मेरा एक छोटे बजट में मेरा काम कैसे हो जाएगा ऐसे है। उस तरह की बराबरी नॉन प्रोफेशनल लोग आ गए पैसे जो आर्टिस्टों को टेक्नीशियंस को जो आपके बाजू है आप उनसे काम तो करवाए चले और उनके पैसे आप उनको दे नहीं रहे तो कितनी देर आप उसने कहा लालच भेजोगे वो बेचारे वो काम छोड़ के तो दो प्रोफेशनल असली वाले लोग थे वो यहाँ से भाग गए। सर लाहौर का टैलेंट जो लाहौर का नया एक्टर वो कहाँ जाए फिर? अब बेटा उनको देखो ये जो है ये बड़ा लंबा सफ़र है ये बड़ा लंबा सफ़र आप अपनी स्किल आप ये कर सकते तो उसके लिए सिर्फ इस कैथारसिस में कि यहाँ नहीं है चले जाओ ना कराची यहाँ जो वक्त आया कर रहे लेकिन सर हर पेरेंट्स तो नहीं ना अपने बच्चों को भेजेंगे कराची। नहीं जाता तो फिर कोई और काम कर फिर दुबई जाके जॉब कर फिर कुछ पाने के लिए आपको सब कुछ तो खोना है ना। आप सिर्फ अपने तौर पे हर चीज़ तो आपके इख्तियार में कमांड में नहीं होगी कि आपके एनवायरनमेंट में आपको मिले उसके लिए आपको कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना भी पड़ता है। आपको अपने उस टारगेट के लिए एक सफ़र है जिसमें हर्डल्स भी होगी। आप अगर उन हर्डल्स से बच के कहते हो कि मेरे आसानी से मिले तो इस मुल्क में तो आसानी से बेटा हुकूमतें नहीं मिलती हैं तो तुझे काम कैसे आसानी से मिल जाएगा उसके लिए भी बहुत कुछ है उससे गुजरना पड़ता है। एक्टर बेटा बिल्कुल दरवेश और एक्टर जो होता है ना मैं उन दोनों को एक ही कैटेगरी में कहता हूँ। तो ये टिकटॉक्स बना रहे हैं मैं बताता हूँ मैं पूरी बात मुझे ख़त्म करने दो। एक्टर जो है ना वो नहीं है जो जिसको दिए मैं ज़बानी याद करके पढ़ के बोल रहा हूँ। आप एक्टर जो है वो जब उसको कोई काम मिलता है तो उसमें से जावेद शेख साहब निकल गए होते हैं राशिद महमूद उसमें से अवे हो गया वहाँ वो कैरेक्टर खड़ा होता है। क्या बात है। हमारा आज का एक्टर जो है वो कहता है कि मेरी शक्ल का मेरी लाली भी जो है मेरी हजामत भी ठीक दिखे मेरा स्टाइल भी है। हर कैरेक्टर आपकी उस विजुअल के तो नहीं है। मैंने आपको कैरेक्टर दे दिया एक फ़कीर का तो मुझे फ़कीर रिक्वायर है हीरो रिक्वायर नहीं है। बिल्कुल आपकी ब्यूटी रिक्वायर। मैंने सारी ज़िंदगी काम किया मैंने कभी बॉदर नहीं किया कि मेरा विजुअल कैसा स्क्रीन विजुअल कैसा आ रहा है ऑन फुट मेरा किरदार स्क्रीन पे कैसा। क्या बात है। एक मैंने सीरियल किया था बड़ी पुरानी बात है कई दहाइयों पहले की दरिया ये चोलिस्तान में पहला ड्रामा था इनका असगर नदीम सैयद साहब का और मोहम्मद अजीम हमारे टीवी को उसने रिकॉर्ड एक कायम किया था उस ड्रामे में। उस ड्रामे में हम बिल्कुल वो जो चोलिस्तान के बिल्कुल इंटीरियर के लोग थे वो बने हुए थे रोहेले जिनके टैंक से कलर होते हैं बिल्कुल वो पानी वानी के मसाइल इस तरह के उसमें। अब उसमें मैं अपने वो जाता था मेकअप वाला मैंने कहा था मुझे दे वो जो ब्लैक सा उनका नहीं होता वो शेड भाई वो हाथों पर वो डग 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 बांदर की तरह की शक्ल बन जाती ऑन फुट। मैं जो बना हुआ तो कीर नासिर का बाप बना हुआ था चाचा बख्शू सबसे ज़्यादा अप्रिशिएट जो इस तरह के सारे लोग थे वो सारे उसमें। तो रोल जो है उसके विजुअल में आपको किरदार कर या तो आप हीरो का इरादा लेके तो उसके लिए मेंटेन करना है आपको अपनी ब्यूटी को भी लेकिन हीरोशिप में भी बाज़ दफ़ा आपको इस तरह का किरदार हो जाएगा जिसमें आपकी सिर्फ विजुअल नहीं आपका वो जो अंदर स्किल है वो भी स्क्रीन पर रिक्वायर होती।
कैरेक्टर रोल दिया उस एक्टिंग में, जब तक आप उस किरदार में लिव करते हुए आपके विजुअल उसमें एवर्ज नहीं होगा, उसमें राशिद में वो निकाल के आप करोगे तो तब आप सरवाइव कर। मैंने सारी जिंदगी कभी बॉदर नहीं किया मैं कैसा लग रहा हूँ, मेरा किरदार कैसा लग रहा है, वाह, दैट्स द वे। ठीक है सर। अभी हमने बात की है कि सारी इंडस्ट्री कराची शिफ्ट हो गई है, हाँ। जिसके बाद बहुत सारे एक्टर्स लाहौर के वो भी कराची शिफ्ट हो गए, आप क्यों नहीं कराची गए? मेरा रब बेटा यहाँ भी वही है। अब जो बड़े बड़े नामों वाले कहते हैं, अब उनमें से कई ऐसे नाम है, बात तो बुरी है जो वो कर रहे हैं, अर्थियों में उनकी लाशें आ गई वहाँ से वापस, और वो दोबारा नहीं आएंगे, इतने बड़े नाम थे। अपनी जन्मभूमि, अपनी ज़मीन जहाँ से आपको शनाख्त मिली है। मुझे आज से 48 बरस पहले वॉइस ऑफ अमेरिका में जॉब की ऑफर थी। अकमल अदरीमी साहब मेरे अब्बा के दोस्त हैं, वो बहुत बड़े बिग शॉट थे इस मुल्क के भी और वहाँ के भी। उन्होंने कहा, मैं उन दिनों एक राइज ब्रॉडकास्टर था, सारी असनाफ में डोमिनेशन मेरे रब ने मेरे अख्तियार में दी हुई थी, जो मेरे काम में पोर्ट्रे होती थी। उन्होंने कहा मेरे अब्बा से कि यार इसको पूछो, मेरे पास एक ऑप्शन है, मैं इसको यहाँ बुला लेता हूँ। मेरे बाबा ने कहा मुझे, मैंने कोई जवाब है कि जी मैं जरा सोचने दे। 5वें दिन उनका फिर फोन आया उनको, तो उनका यार उनका आया था, वो पूछ रहे थे कि बताओ क्या कहता। मैंने अपने बाबा से कहा कि नहीं मुझे नहीं जाना। तो उनके लिए बड़ा हैरानगी के दस्तर से कि क्यों नहीं जाना। मैंने कहा बाबा मुझे शनाख्त अपनी ज़मीन पे चाहिए, मेरी शनाख्त मेरी ज़मीन पे हो जाएगी तो सारी दुनिया में हो जाएगी। आज सारी दुनिया मुझे जानती है, वाइड एंगल सोशल मीडिया और इस टेक्नोलॉजी ने कर दी है। मैं अब अमेरिकन जो है उनकी उस खबरनामे में कई बार मैंने लाइव गुफ्तगू की है। मैं इंग्लैंड के कई चैनल्स जो है उन पर लाइव गुफ्तगू, और फिर दुनिया भर में मुझे मुख्तलिफ अवार्ड्स के लिए बुलाया जाता। तो ये उस शनाख्त है ना कि आई एम फ्रॉम पाकिस्तान। मेरी शनाख्त पाकिस्तान ने मुझे भरम दी है, डिग्निटी दी, वकार दी। मेरे रब ने इस ज़मीन के हवाले से मुझे रिस्क रोज़ी की आसानियाँ अता की, और क्या चाहिए किसी बंदे को ज़िंदगी में। तो आप कराची हो या जिसको मेरी ज़रूरत होती हो, मुझे अभी कराची बुला। सर आपने फिर यहाँ पे एक स्टेटमेंट आपकी वायरल हुई जिसमें आपने कहा कि मैं गलत मुल्क में पैदा हुआ हूँ। वो इसलिए कि जब हमारा खून नहीं छोड़ा जा रहा था ना, काम वाम हमारा ड्रामा तो बंद हो गया हुआ। नए पाकिस्तान जब बनना शुरू हो तो सबसे पहले हमारा ड्रामा बंद किया और अपने ड्रामे शुरू कर दिए। तो आपको लगता है जज्बात में कहा गया हुआ गलत बयान? जज्बात में दिल से कहा था भाई, गलत बयान था आपको? बिल्कुल, ये बिल्कुल मैंने अपनी फीलिंग से कहा था। हुआ ये है, मैं तुझे चलो उसका भी तस्करा कर लेते। 2 इवेंट है मेरी ज़िंदगी की तरह जिस पर मैंने बोल्डली एक डिसीजन लिया। बिल तो हम भरते हैं, बिल्कुल ऐसी पुरानी बात हो गई अब तो वो जिसका आप बिल्कुल कर रहे, लेकिन थी तो सही ना। मेरे बिजली का बिल ना कभी कितना आ गया, जो आ रहा था भुगत रहे थे भाई। काम वाम हमारे बंद कर दी। नए पाकिस्तान से ही हमारा ड्रामा बंद हो गया और मोटिवेट करने के लिए अर्तुगरुल गाजी को बुला लिया। अरे दुनिया में हर जगह होते हैं नसीम हिजाजी साहब, नाम उनका कुछ और होता है। हमारी हिस्ट्री और वो सारा कुछ वो नहीं है जो हम पोर्ट्रे करते हैं। तो ड्रामे तो हमारे बंद हो, हमारा तो वही काम है। मैं तो और कुछ आता भी नहीं, मुझे ये भी पता नहीं आता कि नहीं आते, लेकिन अल्लाह ने इसमें मेरे भरम रखे हुए। लोग कहते हैं कि नहीं यार ये कुछ कर लेता है। इस तरह की जब सूरत, अब उसमें मैं मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ। दुनिया मेरे मुल्क की जितनी मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ है उसमें NCA है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, और दूसरी जो प्राइवेट सेक्टर की है वो है। मेरी बेटियों के जो कॉलेजेस और मुझे वहाँ भी बुलाया जाता। ठीक है, मैं मास कम्युनिकेशन के बच्चों से कम्युनिकेट करता हूँ, और मेरी एफिलेशन में एक नहीं बेशुमार ऐसे बच्चे जिन्होंने डिग्रियाँ की, मुख्तलिफ चैनल्स में काम कर रहे हैं, मुख्तलिफ जॉब्स में काम कर। तो ये सारा कुछ करता हूँ। तो मेरी दाल रोटी जो अल्लाह ने मुख्तलिफ हवालों से रखी। फिर मैं चूँकि ब्रॉडकास्टर हूँ, कमर्शियल ऑडियोग्राफी बोलता हूँ, उसके भी मुझे कुछ दाल रोटी मिल जाती है। फिर कभी कभार ये जो आते हैं काम, अब मैं आपको कब दिखता हूँ, मेरा कोई गिला ये शिकवा नहीं, मुझे नहीं। आज का ये जो माहौल में रिक्वायर स्क्रिप्ट होते हैं उसमें कुछ और तरह के लोग चाहिए हमें। जब उस तरह का आएगा कुछ सही वाला स्क्रिप्ट, उसमें फिर काम वाले बंदे चाहिए होंगे, तो फिर वो हमें बुलाते।